नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश में योगी शासन 2.0 के चर्चे इन दिनों कई वजहों से हैं। मंत्रिमंडल के चेहरों को और खास तौर से बीजेपी में कुछ समय पहले ही शामिल हुए और कैबिनेट में हैवीवेट मंत्रालय पाने वाले नाम कुछ ज्यादा ही चर्चा में हैं। ऐसे ही नामों में शुमार हैं जितिन प्रसाद और AK शर्मा। इन दोनों मंत्रियों के चर्चे सिर्फ मंत्री बन जाने की वजह से ही नहीं है, बल्कि इनके नाम से बीजेपी की उस सधी हुई रणनीति का भी अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसकी मार्फत पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने भविष्य की डगर और मजबूत करना चाह रही है। दरअसल जितिन प्रसाद के इस तरह की चर्चा में आने और छाने के पीछे कई कारण हैं। जितिन प्रसाद इस नई मंत्रिमंडल का वो चेहरा है जिनका सियासी ठिकाना कुछ महीने पहले तक कांग्रेस था। लगभग 10-11 महीने पहले इन्होंने हाथों में कमल थाम लिया था और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इन्हें इसका प्रसाद भी मिला और मंत्रिमंडल में इन्हें लोक निर्माण मंत्री बना दिया गया। पिछले शासन में ये मंत्रालय डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के पास था। आपको बता दें, बीजेपी का ये कैबिनेट मंत्री कभी राहुल गांधी का बेहद करीबी हुआ करता था। राजनीति के मैदान में अच्छी पकड़ रखने वाले जितिन प्रसाद 2004 में शाहजहांपुर लोकसभा सीट जीते थे। 2008 में कांग्रेस शासन में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। 2009 के चुनाव में धौराहरा लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। UPA 2 में भी ये केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। हालांकि 2014 में वे चुनाव हार गए थे। जितिन प्रसाद राजनीति के मैदान में एक प्रभावी ब्राह्मण चेहरा हैं। इसी वजह से 2021 में जब इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए तो पार्टी ने भी इनका दिल खोलकर स्वागत किया। चुनाव से पहले विरोधियों ने जब बीजेपी की छवि एक ब्राह्मण विरोधी के तौर पर गढ़ने की कोशिश की थी तो उस समय भी जितिन प्रसाद पार्टी के एक कुशल डैमेज कंट्रोलर साबित हुए थे, जिसका फायदा भी बीजेपी को चुनाव में खूब हुआ। लिहाजा चुनाव में जीत के बाद उन्हें इसका पारितोषिक भी दिया गया और कैबिनेट में PWD जैसा हैवीवेट मंत्रालय दिया गया। चर्चा है कि ब्राह्मण समाज में जितिन की अच्छी छवि और उनकी पकड़ का फायदा बीजेपी 2024 के आम चुनाव के दौरान भी लेना चाहेगी। बात अब एक नए राजनीतिक चेहरे से सीधे मंत्री बने अरविंद कुमार शर्मा की। उन्हें ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्रालय दिया गया है। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी का करीबी बताया जाता है। अरविंद कुमार 1988 बैच के गुजरात कैडर के प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। साल 2021 में प्रशासनिक सेवा से विदा लेने के बाद इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और विधान परिषद के सदस्य बनाए गए थे। किसी भी सरकार के संचालन में उस सरकार का उस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर अच्छा नियंत्रण होना जरूरी है। AK शर्मा वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं और 20 साल से ज्यादा वक्त तक उनके PM से अच्छे संबंध भी रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार उनके अनुभव से फायदा भी लेना चाहेगी। वे कई मायनों में उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।